गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, मतलब मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, चलिए समझते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। एक ऐसा वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेता हो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने भाव को पूरा करने के लिए। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसे अपने भाव को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। चलिए सेंटेंस से हम और बात स्पष्ट करते हैं। सेंटेंस में हमने पहला सेंटेंस लिया है द मैन किल्ड अ स्नेक। वह व्यक्ति एक सर्प मार दिया। इसमें हमने एक वर्ब लिया है किल्ड। किल्ड मतलब मार दिया। देखिए, एक ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए हम तीन शब्दों का यूज करेंगे। तीन शब्दों में से कोई शब्द लगाने से यदि प्रश्न करने का भाव सही लगता है, प्रश्न करने का तरीका सही लगता है और प्रश्न करने पर यह लगता है कि उत्तर में कोई न कोई शब्द होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वे शब्द हैं, हम प्रश्न करते हैं क्या, एक ये शब्द लेकर, और दूसरा शब्द है किसको, किसको यह शब्द लेकर, और तीसरा शब्द है किसे। ये तीन शब्द हैं। तीनों में से हम कोई भी शब्द ले करके सेंटेंस में यूज करके हम प्रश्न करेंगे और ऐसा लगेगा कि प्रश्न करने का तरीका सही है, प्रश्न करने का एक भाव सही है, तो वहाँ और यह भी लगेगा कि वहाँ वर्ब की जो वर्ब है उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, कुछ वहाँ ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। चलिए हम सेंटेंस में इन वर्ड्स को, इन शब्दों का यूज करके प्रश्न करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने पहला सेंटेंस लिया है द मैन किल्ड अ स्नेक। व्यक्ति एक सर्प मार दिया। अब हम पहले क्या लगा दें सेंटेंस में और प्रश्न करें, व्यक्ति क्या मार दिया। अब देखिए, हमें भाव मिल रहा है कि व्यक्ति भाई कुछ भी मार सकता है, एक सर्प मार दे, कोई जानवर मार दे, किसी व्यक्ति को मार दे, मतलब कुछ न कुछ तो भाई व्यक्ति मारते ही हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो किल है, ये जो वर्ब है, इसके बाद जब हम प्रश्न क्या लगाकर करते हैं तो इसके बाद कोई न कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सेंस को कंप्लीट करे। देखिए, अगला सेंटेंस है सी मेड अ डॉल। वह एक गुड़िया बनाई। इसमें मेड एक वर्ब है। इस सेंटेंस में हम क्या या किसको या किसे लगा के प्रश्न करें और समझें। देखिए, आप इसमें क्या लगा के प्रश्न करिए और समझिए। वह एक गुड़िया बनाई, क्या लगाइए, वह क्या बनाई। तो देखिए, प्रश्न करने का एक तरीका सही लग रहा है, एक भाव सही लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर में कोई शब्द तो होना चाहिए। वह क्या बनाई, तो कुछ भी बना सकती है, गुड़िया बनाए, चाय बनाए, भोजन बनाए, चित्र बनाए, मतलब वह बनाई तो मतलब क्या बनाई। अगर हमने प्रश्न किया तो उत्तर में ऐसा लग रहा है कुछ भी होना चाहिए। अगला सेंटेंस है द लीडर अड्रेस्ड पीपल। नेता लोगों को
एड्रेस्ड किया, मतलब संबोधित किया। अब देखिए यहाँ प्रश्न करिए, नेता क्या संबोधित किया। यह स्पष्ट प्रश्न नहीं है, प्रश्न का सही तरीका नहीं है। हमने कह दिया नेता किसको संबोधित किया, किसको शब्द लगा दिया, नेता किसको संबोधित किया। तो देखिए किसको लगाने से ये प्रश्न करने का तरीका सही है, प्रश्न करने का भाव सही है। अब यहाँ किसको लगाने से ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति तो यहाँ होना चाहिए, कोई लड़का होना चाहिए या कोई भी यहाँ होना चाहिए जिसे नेता संबोधित करेगा। अतः ये जो वर्ब है इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए अगला सेंटेंस है, ही ब्रिंग्स बुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए पुस्तकें लाता है। इसमें हमने वर्ब लिया है ब्रिंग्स, ब्रिंग मतलब लाना। अगर मैं क्या लगा के प्रश्न करूं वह क्या लाता है, तो ऐसा लग रहा है भाई कि यहाँ कुछ न कुछ तो होना चाहिए जो वह लाता है, क्योंकि जब हम क्या लगा के प्रश्न किए तो प्रश्न करने का तरीका भी सही है भाई, वह कुछ भी ला सकता है। बुक्स लाए, मिठाइयाँ लाए, या फिर कुर्सियाँ लाए, कुर्सी लाए, कुछ भी लाए, मतलब वह कुछ भी ला सकता है। तो क्या लगा के प्रश्न करने से लग रहा है प्रश्न करने का तरीका सही है, भाव सही है और कुछ न कुछ यहाँ होना चाहिए। प्रश्न करने पर हमें उत्तर में कुछ चाहिए ऐसा लग रहा है। तो अगर प्रश्न करने पर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर ऐसा लगे प्रश्न करने का तरीका सही है, प्रश्न करने का भाव सही है और उत्तर में हमें कोई न कोई शब्द चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, ये बातें लगे तो आप समझ लीजिए कि जो वर्ब होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा और उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अगला सेंटेंस है, आई डिस्कस्ड द मैटर, मैंने मैटर का विचार विमर्श किया। अब देखिए यहाँ वर्ब है डिस्कस्ड, डिस्कस्ड मतलब विचार विमर्श करना। अब देखिए कोई भी विचार विमर्श करेगा तो किसी मैटर पर ही करेगा। हमने कह दिया भाई वह विचार विमर्श किया, वह क्या विचार विमर्श किया, प्रश्न करिए। वह किसका विचार विमर्श किया, भाई मैटर का किया, मैटर पर किया। अतः यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डिस्कस्ड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। क्या लगा के प्रश्न करिए, वह क्या लिखती है। हमने प्रश्न किया तो लग रहा है क्या लगाने से जो प्रश्न करने का तरीका है वह सही है, प्रश्न करने का भाव सही है और हमें उत्तर में ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई शब्द यहाँ चाहिए। भाई वह क्या लिखती है तो कुछ भी लिख सकती है, पत्र लिखे, कहानियाँ लिखे, कविता लिखी, कुछ भी लिख सकती है। अतः हमें लग रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो जब लगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो जो वर्ब होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगला सेंटेंस है, ही रेज्ड द इशू ऑफ पॉवर्टी, वह गरीबी का मुद्दा उठाया। इसमें रेज्ड एक वर्ब है और आप क्या लगा के प्रश्न करिए और समझिए। वह क्या उठाया, देखिए जब हम प्रश्न कर रहे हैं वह क्या उठाया तो प्रश्न करने का एक तरीका सही है, एक भाव सही है और ऐसा लग रहा है कि क्या लगा के प्रश्न करने पर यहाँ उत्तर में हमें कुछ न कुछ चाहिए। वह क्या उठाया, भाई कुछ भी उठा सकता है, मुद्दा उठाए, प्रश्न उठाए, कोई सामान उठाए, कोई वस्तु उठाए, मतलब कुछ भी उठा सकता है। तो एक प्रश्न करने का तरीका सही है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर में कुछ न कुछ चाहिए, कोई न कोई शब्द चाहिए और जो शब्द यहाँ चाहिए वह शब्द ऑब्जेक्ट होगा इस वर्ब का। अतः इन सेंटेंसेस में हम समझ गए कि जब क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने का तरीका सही लगेगा, प्रश्न करने का भाव सही लगेगा और ऐसा लगेगा कि वहाँ प्रश्न करने से उत्तर में कुछ न कुछ चाहिए, तो यह समझिए कि जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब है और उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो जिन शब्द को अपने भाव को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं।
अगले टाइप्स पे चलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, डिफिनेशन पे चलेंगे। डिफिनेशन है a verb that can complete its sense without an object, एक ऐसा वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट को अपना सेंस कंप्लीट कर ले, वह वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वयं में अपना अर्थ स्पष्ट कर लेता है, अपने भाव को पूरा कर लेता है। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। देखिए सेंटेंस है हिज ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। अब देखिए सेंटेंस, जो वर्ब है सेंटेंस में, पूरा वर्ब के साथ पूरे सेंटेंस का जो एक अर्थ है, एक भाव है, ये पूरा है। मतलब यह जो वर्ब है यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने आप में इसका जो सेंस है, जो भाव है, वह पूरा है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम क्या, किसे, किसको 3 शब्द लगा के प्रश्न कर सकते हैं। क्या, किसे और किसको लगा के आप प्रश्न कर सकते हैं। आप क्या लगा के प्रश्न करिए। देखिए क्या लगा के प्रश्न करेंगे, या किसको लगा के प्रश्न करेंगे, या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर प्रश्न करने का तरीका सही लगे या प्रश्न करने का भाव सही लगे तो यह समझिए कि जो वर्ब है वह ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर प्रश्न करने का तरीका गलत लगे, प्रश्न करने का भाव ही गलत लगे, तो यह समझ लीजिए कि वह इंट्रांसिटिव वर्ब है और उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप खुद चेक करके देखिए। क्या लगा के प्रश्न करिए पहले। हिज ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। उसका भाई क्या मर गया, ऐसे प्रश्न करेंगे। उसका भाई किसे मर गया, ऐसे प्रश्न करेंगे। उसका भाई किसको मर गया, ऐसे प्रश्न करेंगे। ये बिल्कुल प्रश्न करने का तरीका ही गलत है, प्रश्न करने का भाव गलत है। अतः जब प्रश्न करने का भाव, तरीका गलत समझ में आता है इन 3 शब्दों को लगाकर प्रश्न करने से, क्या, किसे, किसको, तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, वहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगला सेंटेंस है सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। अब प्रश्न करके देखिए, वह क्या मुस्कुराई, वह किसे मुस्कुराई, वह किसको मुस्कुराई। 3 शब्द, तीनों शब्द हम लगा के प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न करने का तरीका गलत समझ में आ रहा है, प्रश्न करने का भाव गलत आ रहा है। इसलिए अगर प्रश्न करने का तरीका या भाव गलत समझ में आए तो वह वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब है, वहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुद्ध प्रश्न करना ही चाहते हैं तो आप क्यों लगा के प्रश्न करिए। देखिए प्रश्न करने का तरीका सही है। वह क्यों मुस्कुराई, ये प्रश्न सही है। वह क्या मुस्कुराई, ये प्रश्न गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं किया जाता है। तो आप यह समझिए कि क्या, किसे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने का तरीका, भाव अगर सही लगे तब तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, अगर गलत लगे तो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता वहाँ नहीं होगी। अगला सेंटेंस है द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। देखिए सेंटेंस में आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए। सूर्य क्या चमकता है, सूर्य किसे चमकता है, सूर्य किसको चमकता है। हमने तीनों शब्द लगा के प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न करने का तरीका एक भी शब्द से सही नहीं हुआ, प्रश्न करने का भाव एक भी शब्द से सही नहीं हुआ। अतः प्रश्न करने का भाव, तरीका, इन 3 शब्दों का यूज करने से अगर सही न लगे तो जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है दे क्राई, वे चीखते हैं। वे क्या चीखते हैं, वे किसे चीखते हैं, वह किसको चीखते हैं। प्रश्न करने का तरीका सरासर गलत है, अतः यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है ही स्लीप्स, वह सोता है। आप प्रश्न करिए वह क्या सोता है, वह किसे सोता है, वह किसको सोता है।
देखिए तीनों शब्द लगाने से प्रश्न करने का तरीका गलत समझ में आ रहा है, गलत लग रहा है, प्रश्न करने का भाव गलत है, इसलिए यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब प्रश्न करिए वह क्या तेज दौड़ती है, वह किसको तेज दौड़ती है, वह किसे तेज दौड़ती है। देखिए तीनों शब्द लगाने से प्रश्न करने का तरीका भाव गलत समझ में आ रहा है, इसलिए यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है ही वर्क्स क्वाइटली, वह शांतिपूर्वक कार्य करता है। तो आप सेंटेंस में क्या, किसे, किसको 3 शब्द लगा के प्रश्न करिए और प्रश्न करने का तरीका और भाव अगर सही लगे तो वह ट्रांसिटिव वर्ब होगा, उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। और आप 3 शब्दों को लगा के प्रश्न करिए क्या, किसे, किसको। अगर प्रश्न करने का भाव गलत लगेगा, प्रश्न करने का तरीका गलत लगेगा तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगा और उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।